हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 2 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता क्या है? इन विच प्रोसेस व्हेन ए बॉडी आर रेगुलेट एंड कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें क्या है, जो भी एनिमल्स की जो बॉडी है उसका क्या कंट्रोल हो और कोऑर्डिनेट, मतलब कि उसकी जो बॉडी ग्रोथ हो, चाहे जो भी चीजें हो, उसको क्या है, उसको मेंटेनेंस किया जाए। मतलब कि उसकी जो ग्रोथ है, ग्रोथ को भी या रिप्रोडक्टिव सिस्टम या जो भी बॉडी के पार्ट्स होते हैं उसको क्या किया जाए, कंट्रोल किया जाए उसको, या उसको रेगुलेट किया जाए। तो किसके अंदर आता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर नंबर क्या है? 6 में पढ़ना है इसको है। ठीक है, तो इसके अंदर पहले हम जान लेते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है क्या है। एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऑर्गेनिजम्स का जो बॉडी होता है डेवलप के साथ साथ उसको क्या किया जाए, उसको कंट्रोल कर दिया जाए। क्या किया जाए? उसको कंट्रोल कर दिया, मतलब उसके जो बॉडी पार्ट्स जो चेंजेस आते हैं तो किसके अंदर आते हैं? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं कि न्यूरॉन सिस्टम पढ़ते हैं। नर्वस सिस्टम होता क्या है? नर्वस सिस्टम का होता है कि इन विच प्रोसेस व्हेन ए बॉडी आर ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये एक ऐसे प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करती है, अपने मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करती है। क्या करती है? उसको ट्रांसमिट करती है। उसे क्या बोलते हैं? वो नर्वस सिस्टम का अंतर्गत होता है। और इसमें हमारी बॉडी को मिलता क्या है? इसमें मिलता हमें स्टिमुलस मिलता है। क्या मिलता है इसमें? स्टिमुलस मिलता है। स्टिमुलस का मतलब होता है क्या है? चेंजेस ऑफ एटमॉस्फेयर। चेंजेस ऑफ एटमॉस्फेयर दैट और बॉडी आर रिसीव इन द फॉर्म ऑफ मैसेज। किस फॉर्म में प्राप्त करता है इसको? मैसेज के फॉर्म में। मतलब कि चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट और बॉडी रिसीव इन द फॉर्म ऑफ मैसेज आर कॉल्ड स्टिमुलस बोलते हैं। ये क्या होता है? ये स्टिमुलस को हमारी बॉडी क्या करती है, उसको ट्रांसमिट करे। किस फॉर्म में? मैसेज के फॉर्म में। तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे स्टिमुलस बोलेंगे। और यही स्टिमुलस यदि हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब करके यदि ट्रांसमिट कर दिया गया तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे इंपल्सेस। इंपल्सेस का मतलब क्या है? जो मैसेज होगा किस फॉर्म होगा? वो इलेक्ट्रिक की फॉर्म होगा। किस फॉर्म होगा? वो इलेक्ट्रिक की फॉर्म होगा। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं इंपल्सेस। कहलाता है कि इनसाइड आवर बॉडी मैसेज ट्रांसमिट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कल इम्पल्स बोला जाएगा। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? हमारी बॉडी किस फॉर्म में ट्रांसमिट करता है मैसेज को? इलेक्ट्रिक की फॉर्म में मैसेज को ट्रांसमिट करे तो उसे क्या बोलेंगे? उसे इम्पल्स बोलेंगे। और एनवायरनमेंट में जो चेंजेस होता है, एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं, एनवायरनमेंट में क्या है, जो चेंजेस आता है, उसको बॉडी हमारी क्या है, मैसेज के फॉर्म में रिसीव की है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे स्टिमुलस कहा जाएगा। क्या बोला जाएगा? स्टिमुलस कहा जाएगा। और जो नर्वस सिस्टम होता है ये हमारे बॉडी में सबसे क्या होता है? सबसे लॉन्गेस्ट सिस्टम होती है। क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट सिस्टम है। क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट सिस्टम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? दिस लॉन्गेस्ट सिस्टम ऑफ एनिमल्स बॉडी या इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी क्या होती है? सबसे लॉन्गेस्ट सिस्टम माना जाता है, जिसमें कोई भी मैसेज क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या होता है, ट्रांसमिट होता रहता है। क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते रहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हमें इसे पढ़ना क्या है? हमें पढ़ना है इसे न्यूरॉन सिस्टम पढ़ना। क्या पढ़ना है हमें? न्यूरॉन सिस्टम पढ़ना है। तो न्यूरॉन सिस्टम होता क्या है? तो न्यूरॉन सिस्टम इज द इन विच टाइप ऑफ सिस्टम दैट ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसमें क्या किया गया है? इसमें यह कहा जाता है कि जो मैसेज होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, क्या ट्रांसमिट किए जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको नर्वस सिस्टम बोलते हैं। और नर्वस सिस्टम का यूनिट सबसे क्या होती है? न्यूरॉन होती है। क्या होती है? न्यूरॉन। जो किस सेल से बनी होती है? न्यूरोब्लास्ट सेल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? न्यूरोब्लास्ट सेल की बनी होती है। और इसका स्टडी किसमें करते हैं? न्यूरोलॉजी में इसका स्टडी किया जाता है। कहता न्यूरॉन्स इट मेड बाय न्यूरोब्लास्ट सेल्स एंड आल्सो स्टडी न्यूरोलॉजी। इसका स्टडी किसमें करते हैं? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत इसका स्टडी करते हैं। और इसमें कौन से सेल्स पाए जाते हैं? न्यूरोब्लास्ट सेल्स होते हैं। और हमारे बॉडी में, मतलब ह्यूमन बॉडी में इनकी नंबर कितना होता है? इनका जो नंबर होता है 10 पावर
11 इनकी नंबर दिमाग कितना होता है 100 मिलियन नंबर होता है हमारे बॉडी में। इनका नंबर हमारे बॉडी कितना होगा 100 मिलियन नंबर्स होता है न्यूरॉन की। ठीक है, कहता है न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। व्हाट इज न्यूरॉन? तो न्यूरॉन इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम्स एंड इट नॉट डिवाइडेड आफ्टर सिंस द बर्थ। इनमें डिवीजन नहीं पाया था, क्यों? क्योंकि इनमें क्या पाया था, इसमें निस्ल पार्टिकल्स पाया था। क्या पाते हैं इनमें? निस्ल पार्टिकल्स पाया था। कहा था निस्ल पार्टिकल वेयर इट्स प्रेजेंट द सेल्स आर नॉट डिवाइडेड या लॉस इट्स कैपेसिटी। मतलब कि ये जो न्यूरॉन सिस्टम होता है, न्यूरॉन सिस्टम में भी निस्ल पार्टिकल जहाँ पे प्रेजेंट होता है ये सेल डिवाइड नहीं करते हैं। मतलब कि वेयर द सेल्स आर नॉट डिवाइडेड वेयर इट्स प्रेजेंट निस्ल पार्टिकल। निस्ल पार्टिकल जहाँ पे प्रेजेंट होता है वो सेल कभी भी डिवाइड नहीं करता। मतलब सेल का जो डिवीजन कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, वो लॉस हो जाती है और ये सेल डिवाइड नहीं करते हैं। तो सेल डिवाइड क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इनके पास क्या पाई जाएगी, निस्ल पार्टिकल्स पाए जाते हैं और यहाँ पे क्या एब्सेंट हो जाएगा, सेंट्रोसोम्स। सेंट्रोसोम्स आर एब्सेंट ऑन हियर। यहाँ पे सेंट्रोसोम्स क्या हो जाएंगे, एब्सेंट हो जाते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद ये जो होता है हमारे पास ये सेल बॉडी होता है, या सेल बॉडी को क्या बोलते हैं, इन्हें साइटोन कहा जाता है। साइटोन जिसका क्या है, न्यूक्लियस प्लेस का होता है। इनके पास न्यूक्लियर प्लेस होते हैं और इनके बॉडी में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी पाई जाती है। पोटेंशियल एनर्जी इनके पास क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, इट गिव द एनर्जी टू द क्या है, डन द फंक्शन। इनके पास पोटेंशियल एनर्जी स्वयं की पाई जाती है जो फंक्शन को क्या करती है, अपने ये डन करते हैं। क्या करेगी, ये फंक्शन को डन करने का क्या करते हैं, ये वर्कआउट करते रहते हैं अपने। ठीक है। और इनके पास जो न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस क्या होता है, इट कॉल्ड ब्रेन ऑफ नर्वस सिस्टम या न्यूरॉन। ये न्यूरॉन क्या होते हैं, ये ब्रेन घेर रहते हैं और ब्रेन जानते ही है, ब्रेन कंट्रोल द ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। जो न्यूक्लियस होता है क्या करता है, वो कहता है पूरे बॉडी को करता है कंट्रोल करने का काम करता है। और जो डेंड्राइट्स होता है, डेंड्राइट्स से हेयर लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट ट्रांसमिट द मैसेज। क्या करता है, मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। और इनके पास एक जॉन होता है, एक जॉन इसे फाइबर बॉडी। ये क्या होता है, जो इसके पास जो ट्रांसमिट हुआ है इसे क्या बोलते हैं, इसे फाइबर बॉडी कहा जाता है। इट ट्रांसमिट द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ इम्पल्सेस। ये क्या होता है, मैसेज किस फॉर्म में मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे, इम्पल्स के फॉर्म में क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। और इनके पास ये जो बाहर का भाग होता है इसे बोलते हैं माइलिन। इसे माइलिन शीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, माइलिन शीट कहा जाता है। अब माइलिन शीट का काम क्या होता है, इट कवर द न्यूरॉन बॉडी, या न्यूरॉन बॉडी जो क्या करता है उसको क्या करता है, कवर करने का काम करते हैं। किसको कवर करेंगे, इसको कवर करने का क्या करते हैं, ये वर्क करते हैं। ठीक है। और इसके बाद जैसे सपोज ये मानना है हमारे पास एक न्यूरॉन बॉडी यहाँ पर है और दूसरी न्यूरॉन बॉडी क्या है, यदि दूसरी न्यूरॉन बॉडी यहाँ पे आ रही है तो यहाँ पे जो उनका जो जुड़ाव होता है, ठीक है, वेयर टू न्यूरॉन्स बॉडी आर मीट देम। जहाँ पे क्या होते हैं, दो न्यूरॉन्स बॉडी क्या होते हैं, आपस में मिलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहा जाता है। सिनेप्स किसका क्या है, इट इज ए फंक्शनल जंक्शन between two, it is a function between two neurons or it is a intracellular space between two neurons। ठीक है। जहां पे दो डेंड्राइट्स आपस में आके मिलते हैं उसे सिनेप्स कर सकते हैं, या तो जहां पे दो न्यूरॉन्स आपस में आके जुड़ते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, सिनेप्स कहते हैं। ठीक है। इस भाग को क्या होता है, सिनेप्स कहा जाता है। तो सिनेप्स क्या होता है, इट इज ए फंक्शनल जंक्शन बिटवीन
टू न्यूरॉन, जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आके आपस में मिलते हैं, या तो हम कह सकते हैं जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में मिलते हैं, जहाँ वो स्पेस बनता है, उस स्पेस को बोलते हैं सिनेप्स बोलते हैं। और सिनेप्स दो होता है, एक होता है फिजिकल होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा केमिकल होते हैं। केमिकल विशेषता क्या है, केमिकल विशेषता जहाँ पे मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, केमिकल में मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे। और फिजिकल में क्या होंगे, ए ज्वाइन टू ईच अदर, मतलब जो फिजिकल होगा तो व्हेन द टू न्यूरॉन्स आर ज्वाइन टू ईच अदर विद द फिजिकल प्रॉपर्टी, जहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी द्वारा दो न्यूरॉन्स आपस में आके मिलते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं, उन्हें फिजिकल बोलेंगे। और केमिकल का मतलब जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में आके बाइंड होने के बाद मैसेज को क्या करते हो, ट्रांसमिट करते हो, क्या करते हो, ट्रांसमिट करते हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे केमिकल मैसेज, केमिकल सिनेप्स कहते हैं। और सिनेप्स का मतलब ही होता है इट इज ए फंक्शन जनरेटेड बिटवीन टू न्यूरॉन, जहाँ पे दो न्यूरॉन्स आपस में क्या होते हैं, जुड़ते हैं। और इनके बॉडी के अंदर एक केमिकल भरा होता है जो मैसेज को ट्रांसमिट करता है, उसे क्या बोलते हैं, एसिटल कोलिन का रहता है, क्या बोलते हैं उसे एसिटल कोलिन बोलते हैं। एसिटल कोलिन क्या होता है, इट इज ए फ्लूइड, क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये फ्लूइड्स होते हैं, क्या होते हैं, फ्लूइड्स होते हैं, जो किसके अंदर भरे होते हैं, न्यूरॉन बॉडी के अंदर भरे होते हैं, जो क्या करते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो क्या होता है एसिटल कोलिन, इट इज ए फ्लूइड मटेरियल्स दैट फाउंड इनसाइड द न्यूरॉन्स बॉडी दैट हेल्प ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं जैसे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, पर हम जानते हैं कि न्यूरॉन की जो लेंथ होता है, कितना होता है इसका लेंथ, इसका लेंथ होता है 1 मीटर से 2 मीटर, इसकी क्या होती है, इसकी लेंथ होती है, ठीक है। और हमारे ब्रेन में इसका कितना परसेंट होता है, इसका ब्रेन में 40% होते हैं। और इनका कलर कैसा होता है, ये ब्राउन कलर्स में होते हैं, क्या होते हैं, इट्स हैव ब्राउन इन कलर, एंड इन 40% इनटू आवर ब्रेन it transmit message from one place to another place. It also called functional and structural unit of nervous system. ये nervous system क्या होते हैं, स्ट्रक्चर और फंक्शन क्या कहा गया है, ये यूनिट्स कहा गया, क्या कहा गया है, यूनिट्स कहा गया है। और इनकी टाइप्स की बात करें तो कितने होते हैं, देयर आर ये 3 टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा होता है, पहला होता है सेंसरी न्यूरॉन होता है, क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन होते हैं। तो सेंसरी न्यूरॉन का काम क्या होता है, तो सेंसरी जो न्यूरॉन्स होती है कहा जाता है इट ट्रांसमिट मैसेज, इट ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन, जैसे हम किसकी बात करें, इफेक्टर, हम किसकी बात करें, हम इफेक्टर ऑर्गन्स की बात करें। इफेक्टर मतलब जिसको घाव या चोट लगा है, ठीक है। इट ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन। ये मैसेज को कहाँ से उठाते हैं, जहां हमें चोट लगा उसे उठाएंगे और कहाँ देंगे, ब्रेन के पास, मतलब ये कहाँ से उठाएंगे, इफेक्टर ऑर्गन्स उठाएंगे, आप कहाँ ले जाएंगे, ये ब्रेन के पास से जाएंगे। इनकी स्पीड कितनी होगी, इनका स्पीड होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड, इनकी स्पीड होती है, कितना होता है 0.5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड होता है। और कौन लेके जा रहा है, तो जा रहा है सेंसरी न्यूरॉन, इस मैसेज को ट्रांसमिट करती है। तो सेंसरी न्यूरॉन का मतलब क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन की विशेषता क्या है, इट ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू द ब्रेन, मतलब जो इफेक्ट जिस ऑर्गन के पास क्या होता है, जिस ऑर्गन में इफेक्ट होते हैं या जिसमें क्या प्रभाव पड़ता है, वो कहाँ मैसेज पहुंचाता है, वो पहुंचाते हैं ब्रेन के पास पहुंचाते हैं, जिससे ब्रेन क्या देख सके, उस पर कमांड देता हो, और उस कमांड को क्या करते हैं, फिर से रिसीव करेंगे और पूरे बॉडी में क्या करते हैं, ये स्टोर करने का काम करते हैं। जैसे हम सेकंड नंबर आते हैं, हम आते हैं मोटर न्यूरॉन।
हम मोटर न्यूरॉन आते हैं। तो मोटर न्यूरॉन उसका क्या है, इट ट्रांसमिट मैसेज, इट ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू अफेक्टर ऑर्गन, मतलब जिसको प्रभाव पहुंचा था उसके पास से मैसेज क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। जैसे हम बात करें, जैसे हम ब्रेन से कहा मैसेज आ रहा था, अफेक्टर ऑर्गन्स के पास आते हैं। किसके पास आएंगे, अफेक्टर ऑर्गन के पास आएंगे। इसकी स्पीड कितना होगा, 120 मीटर पर सेकेंड होगा या 268 माइल पर हावर्स होता है। ठीक है, और कौन लेके आ रहा है, मोटर, कौन लेके आता है इनके पास, मोटर न्यूरॉन लेके आते हैं। कौन लेके आएंगे, मोटर न्यूरॉन लेके आएंगे। तो मोटर न्यूरॉन क्या होता है, कि ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू अफेक्टर ऑर्गन। कहां से मैसेज उठाएंगे, ब्रेन से लेके आते हैं। कहां लेके आएंगे, जहां पे चोट या घाव लगा था उसके पास से मैसेज क्या करते हैं, ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। इनकी स्पीड कितनी होती है, 120 मीटर पर सेकेंड होता है। और इन्हें कारण भाषा क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं मोटर न्यूरॉन कहा जाता है। और तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है इंटर न्यूरॉन। क्या होगा, इंटर न्यूरॉन। तो क्या होता है, मिडिल यूनिट होते हैं किसके, इट इज ए मिडिल यूनिट, इट इज ए मिडल यूनिट एट मोटर एंड सेंसरी न्यूरॉन। ये मोटर और सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, मिडल यूनिट होते हैं। क्या होते हैं, मिडल यूनिट होता है। मिडल यूनिट मतलब कि बीच की इकाई होती है किसकी, मोटर और नीचे दोनों क्या करते हैं, आपस में ये जोड़ने का काम करते हैं। मोटर को और सेंसरी न्यूरॉन आपस में क्या करते हैं, ये जोड़ने का काम करते हैं। अब आते क्या है, नर्वस सिस्टम के पार्ट्स आते हैं। किसके, नर्वस सिस्टम के पार्ट आते हैं। तो नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है पीएनएस, ठीक है, पहला क्या होता है, पहला सीएनएस होता है। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा पीएनएस मतलब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और दूसरा हो जाएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं, एक हो जाता है ब्रेन हो जाता है, दूसरा क्या हो जाएगा स्पाइनल कार्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, ब्रेन कितने पार्ट्स होते हैं, ब्रेन के 3 होते हैं। कौन सा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और दूसरा हिंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, पहला सेरिब्रम होता है और दूसरा थैलमस होगा, फिर इसके बाद हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, फिर हिंड ब्रेन कितने पार्ट्स होते हैं, हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा, पोन्स, मेडुला, इसके बाद सेरिबेलम होते हैं। इसमें का 2 होता है, एक क्रेनियल नर्व और दूसरा स्पाइनल नर्व होते हैं। क्या होते हैं, स्पाइनल नर्व होता है। ठीक है, कौन सा नर्व होगा, स्पाइनल नर्व होते हैं। ठीक है, ठीक है, इनके भाग होते हैं। जो सीएनएस होता है इसे मेन कहा गया है, एक कमांड देते हैं। क्या देते हैं, कमांड देने का काम करते हैं। और जो पीएनएस होता है क्या होते हैं, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। क्या होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, जो मैसेज को क्या कहते हैं,
ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? दे ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू एंड द प्लेस। ये मैसेज क्या करते हैं? किस स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। ठीक है। और जो ब्रेन होता है, ब्रेन क्या करता है? कमांड देता है। इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन होता है। जो फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन, ये क्या करता है? इसमें 3%, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलेमस। जो सेरिब्रम होता है ये मेन थिंकिंग हो गया, इमोशन हो गया, स्लीपिंग हो गया, इसमें आता है। सेरिब्रम में क्या आएगा? इमोशन हो जाएगा। ठीक है। इमोशन के बाद क्या हो जाएगा? इसमें इमोशन हो जाएगा, फिर इसके बाद मेन थिंकिंग हो जाएगा। ये सारे पार्ट्स इसमें आते हैं। और दूसरा थैलमस में आता है, तो थैलमस जैसे बॉडी का जैसे टेम्परेचर हो गया। ठीक है। इससे बॉडी का क्या हो गया? इनमें टेम्परेचर हो गया, इसमें बॉडी का टेम्परेचर आता है। ठीक है। फिर इसके बाद ये जो हाइपोथैलेमस होता है, जैसे राइटिंग हो गया, स्पीटिंग हो गया, एक्सक्रीशन हो गया। ठीक है। फिर इसका थ्रस्ट हो गया, हंग्री हो गया, ये सारे पार्ट्स किस में आते हैं? हाइपोथैलेमस में आते हैं। और जो मिड ब्रेन होता है इसमें आइस मूवमेंट आता है और हियरिंग। आइस मूवमेंट और हियरिंग किसमें आएगा? मिड ब्रेन में आएगा। कौन सा? आइस आएगा और हियरिंग। और जो हिंड ब्रेन होता है, पोल्स इज द इट कंट्रोल द टेम्परेचर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। जब हम सांस इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो उसको टेम्परेचर को कौन मेंटेन करता है? उसको पोन्स मेंटेन करता है। और जो मेडुला होता है, इट कंट्रोल इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी, इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी। इनवॉल्यूंटरी क्या है? दो एक्टिविटी आर नॉट कंट्रोल बाय आवर डिजायर। मतलब ऐसी एक्टिविटी की बात हो रही है जो हमारी डिजायर द्वारा क्या होता है? कंट्रोल नहीं होता। दो एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी आर नॉट कंट्रोल बाय आवर डिजायर। मतलब कि हमारी इच्छा के द्वारा जो चीजें कंट्रोल ना हो उसे क्या बोलेंगे? इनवॉल्यूंटरी एक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है। और सेरिबेलम क्या होता है? बॉडी बैलेंस। इसमें क्या आता है? इसमें बॉडी बैलेंस आता है। क्या आते हैं? बॉडी बैलेंस, मेंटेन द बॉडी बैलेंस। इसके द्वारा क्या होता है? हमारी बॉडी क्या होती है? उसका अपना बैलेंस बनाती है। जैसे हम डांसिंग करते हैं, वॉकिंग करेंगे, ठीक है, मूवमेंट्स, मतलब जो सारे जो बॉडी के क्या होते हैं? एक्टिविटीज होते हैं, उसको क्या करता है? ये कंट्रोल करने का काम करता है। और जो स्पाइनल नर्व होता है, ठीक है, ब्रेन के पास जाते हैं। कितने जाते हैं? ये ब्रेन के पास जाते हैं। ठीक है। ठीक है। स्पाइनल और क्रेनियल ये होते हैं ब्रेन के पास जाते हैं और ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करते हैं? ये ट्रांसमिट करना या उसके मैसेज जो डिजायरेबल एक्टिविटीज जो होती है उसको क्या करते हैं? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स करने का काम करते हैं। और जो पीएनएस होते हैं, पीएनएस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है और दूसरा क्या होता है? दूसरा सोमैटिक होता है। ठीक है। जो सोमैटिक हो जाएगी ये भी 2 हो जाते हैं। कौन कौन सा? क्रेनियल हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा? स्पाइनल हो जाएगा। मतलब यही चीजें दोहरा दी जाएंगी, क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। और जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है 2 होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरा सिंपैथेटिक। ठीक है। तो जो एंगस होता है क्या होता है? सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। और जो सोमैटिक होता है वो क्रेनियल और स्पाइनल होते हैं। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व होते हैं। ठीक है। जो सिंपैथेटिक होता है इसमें हमारी बॉडी जो बीपी होता है, बीपी हो गया, शुगर लेवल हो गया, हार्ट बीट हो गया, इसको मेंटेनेंस करने का क्या करते हैं? ये वर्क को डन करते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है इसमें बीपी हो गया, शुगर लेवल हो गया, क्या हो जाते हैं? ये लो हो जाते हैं। ठीक है। तो नर्वस सिस्टम हमारे पास ये होता है। तो नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 होता है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होते हैं। या कैसे समझ सकते हैं? ये हो गया हमारे पास सीएनएस हो गया। क्या हो गया हमारे पास? ये सीएनएस पार्ट हो गया। अब पीएनएस पार्ट यहाँ पे इस तरीके की संख्या पार आते हैं। वो भी कितने जोड़े होंगे? 31 पेयर होंगे। कितने होंगे? 31 पेयर होंगे। इसको हम ढेर सारा ऐसे कर सकते हैं। तो कितना होना चाहिए? 31 पेयर होना चाहिए। कितने पेयर में? 31 पेयर में होना चाहिए। ठीक है। तो पेरिफेरल सिस्टम इट ट्रांसमिट द मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू एंड द प्लेस, बट सीएनएस इट गिव द कमांड। ये क्या देते हैं?
एक कमांड देते हैं, क्या देंगे, एक कमांड देंगे और ये मैसेज क्या करेंगे, ये मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं, क्या करेंगे, वो मैसेज को ट्रांसमिट करेंगे और एक कमांड देते हैं, सीएनएस गिव द कमांड, पीएनएस ट्रांसमिट द मैसेज, पीएनएस ट्रांसमिट द मैसेज, सीएनएस गिव द कमांड। जो सीएनएस जो ब्रेन पार्ट्स होते हैं ये मैसेज को क्या करते हैं, मैसेज के ऊपर कमांड देते हैं, क्या देंगे, कमांड देंगे। और जो एक जो ट्रांसमिट मैसेज करता है कौन करता है, ये पीएनएस करते हैं। और जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो ओरिजिनेशन हुआ है किससे हुआ है, एक्टोडर्मस हुआ, किससे हुआ है, इट ओरिजिनेट बाय एक्टोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर, ये एम्ब्रियोनिक लेयर के एक्टोडर्मल नामक सेल से क्या हुआ है, इसका ओरिजिनेशन हुआ है। ठीक है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारे पास पूरा न्यूरॉन सिस्टम होता है। ठीक है, क्या हमारे पास है, ये पूरा न्यूरॉन सिस्टम होता है। न्यूरॉन सिस्टम का सबसे मेन पार्ट्स क्या होता है, इसका सबसे मेन पार्ट्स इसका ब्रेन होता है हमारे बॉडी में। क्यों, क्योंकि हमारे बॉडी में जो ब्रेन होता है, ठीक है, ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, जिसका वजन कितना होता है 1.3 kg कर सकते हैं, या तो नॉर्मल कितना कर सकते हैं 1.5 kg होता है। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं इसके, इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है व्हाइट होता है, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा ब्राउन हो जाएगा। जो व्हाइट होता है यह 60% पार्ट होता है और ब्राउन 40% पार्ट्स होते हैं। और जो ब्राउन होता है इसमें क्या पाई जाती है, इसमें न्यूरॉन पाए जाते हैं। और जो 60% पार्ट होता है ये क्या, किसके बने होते हैं, ये फैट्स के बने होते हैं। किसके बने होंगे, इट्स मेड बाय द फैट, ये किसके बने होते हैं, ये फैट बने वसा के बने होते हैं। ठीक है, तो जो ब्रेन होता है, ब्रेन के कितने पार्ट्स होते हैं, दो होते हैं। कौन कौन सा, एक होता है व्हाइट पार्ट्स होता है, दूसरा क्या होता है ब्राउन पार्ट्स होता है। जो ब्राउन पार्ट्स होते हैं कितने होंगे, ये 40% पार्ट्स होते हैं, न्यूरॉन्स के बने होते हैं। जो व्हाइट पार्ट्स होता है कितने होंगे, ये 60% पार्ट्स बनाते हैं। और किस चीज के बने होते हैं, ये फैट के बने होंगे। किसके बने होंगे, ये फैट के बने होते हैं। और ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, ये किसके बने होते हैं, एक्टोडर्म के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, एक्टोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर से ओरिजिनेट हुए हैं। किससे ओरिजिनेट हुए हैं, एक्टोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर से ओरिजिनेट हुए, मतलब इट ओरिजिनेट बाय द एक्टोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर। ठीक है, और जो ब्रेन होता है, ब्रेन का जो डेवलप होता है, जो डेवलप होता है ये जो 5 इयर्स, ठीक है, 5 इयर्स की आयु का बेबी में कितना होता है 80% डेवलप हो जाता है। कितना 80%। और 18 इयर्स वाले में, जो 18 इयर्स होगा कहाँ हो जाएगा, ये 100% इसका क्या हो जाएगा, डेवलप इसका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और जो ब्रेन होता है, ब्रेन में 3 ऐसे ब्रेन के लेयर को, ब्रेन लेयर को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेन लेयर को मेनिंजर्स कहा जाता है। ब्रेन लेयर का आकार मेनिंजर्स, और इसके 3 लेयर्स होते हैं। कौन कौन सा है, ड्यूरामीटर, अराचनॉइड्स, और इसके बाद पाईमीटर होता है। क्या होता है, जो लेयर्स इसके कितने होते हैं, 3 होते हैं, ड्यूरामीटर, अराचनॉइड और पाईमीटर। इसके ब्रेन के क्या होते हैं, लेयर्स होते हैं। और ये किस लेयर से प्रोटेक्ट होता है, तो किससे गिरा होता है, ये स्कल से गिरा होता है, क्या कहते हैं क्रेनियम कैविटी से गिरा होता है। किससे गिरा होता है, क्रेनियम कैविटी से गिरा होगा, या तो हम स्कल कर सकते हैं। और स्कल में कितने बोन्स होते हैं, 8 बोन्स होते हैं। कितने बोन्स होंगे, इट हैव 8 बोन। कितना बोन्स होगा, इट हैव 8 बोन, 8 हड्डियां इसके पास पाई जाती हैं। इसमें कितने लेयर्स होते हैं, ड्यूरामीटर, पाईमीटर, 3 लेयर्स होते हैं। ठीक है, और इसमें फ्लूइड भरा होता है, फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम क्या है, फ्लूइड का नाम होता है सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स होता है।
क्या भरा होगा? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स आर फिल्ड इनसाइड द ब्रेन एंड ब्रेन हैव क्या है? इनफिनाइट कैपेसिटी इन स्टोरिंग। जो ब्रेन की जो कैपेसिटी होती है स्टोरिंग कितना होता है? इनफिनाइट मतलब अनंत होता है। ब्रेन किसी भी सूचना कितना स्टोर कर सकता है? अनंत तक स्टोर कर सकता है। कितना स्टोर कर सकता है? अनंत तक, मतलब चाहे कितना स्टोर कर सकता है, इसकी कोई भी कैपेसिटी नहीं होता है। और हाँ, ब्रेन उसी के बारे में पाई जाएगी जिसके बारे में क्या पाया जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड्स पाई जाएगी, या तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे कर सकते हैं कार्डेटा एक्जम से। कार्डेटा एक्जम से ही ब्रेन पाई जाती है और किसी भी एक्जम से ब्रेन नहीं पाई जाती। कार्डेटा व्हिच एक्जम्स है सिचुएटेड इनटू द कार्डेटा ग्रुप्स दैट कंसिस्ट टू द ब्रेन। ब्रेन उसी बॉडी में होगा जिसमें क्या पाई जाएगी? जो कार्डेटा होंगे, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होगा उनमें क्या होते हैं? ब्रेन एब्सेंट होते हैं, या अर्थात हम ये कह सकते हैं उनमें ब्रेन नहीं पाए जा सकते हैं। ठीक है। और हमारे पास ये जो बॉडी जो सारे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये टोटल हमारे पास क्या है? ये टोटल हमारे पास न्यूरॉन सिस्टम्स होते हैं जो क्या करते हैं? जो मैसेज को एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करते हैं? ट्रांसमिट करने का काम करते रहते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या कर सके? डेली एक्टिविटी क्या हो सके? डन हो सके। क्या हो सके? इसके माध्यम से क्या होता है? पूरा डेली ड्यूटी क्या किया जाता है? ये डन किए जा सकते हैं। ठीक है। डेली एक्टिविटी जब डन होगा तभी तुम्हारी बॉडी क्या होगी? जिससे प्रॉपर फंक्शन में क्या ग्रोथ करना, मेंटेनेंस करना, सारे प्रोसेस क्या होते हैं? उसके डन होते रहेंगे। ठीक है। अब आते हैं रिफ्लेक्स एक्शन आते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का क्या है? हम इसे कॉमन भाषा में कहते हैं क्या है? इनवॉल्युंटरी एक्टिविटी, मतलब इट नॉट कंट्रोल बाय आवर डिजायर, इट नॉट कंट्रोल बाय आवर डिजायर, इट नॉट कंट्रोल बाय आवर डिजायर, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो हमारी इच्छा से कंट्रोल न हो तो उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन एक्शन बोलते हैं। यदि हम बात करें रिफ्लेक्शन आर्ट्स की बात करें, क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन आर्ट्स की बात करें तो किसमें आ जाएगा? वॉलंटरी एक्टिविटी आ जाएगा। वॉलंटरी एक्टिविटी में इट कंट्रोल बाय आवर डिजायर, इट कंट्रोल बाय आवर डिजायर। ठीक है, समझ में आ गया? रिफ्लेक्शन आर्ट्स का मतलब क्या होता है? दो एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल बाय आवर डिजायर, मतलब बॉडी की ऐसी एक्टिविटी जो हमारे डिजायर द्वारा क्या हो? कंट्रोल होता हो, तो उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन आर्ट्स बोलेंगे। और जो हमारे बॉडी द्वारा कंट्रोल ना हो तो उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन एक्शन कहा जाएगा। जैसे हार्ट बीट हो गया, ठीक है, हार्ट बीट हो गया, ब्लड सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, क्या हमारी बॉडी से कंट्रोल होते होंगे? क्या हम डिजायर से कंट्रोल कर सकते हैं इसको? हम इसे डिजायरेबल कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और जिसे डिजायरेबल हम कंट्रोल ना करें तो उसे क्या बोलते हैं? उसे रिफ्लेक्शन एक्शन कहते हैं। और जो हमारे डिजायर द्वारा कंट्रोल हो जाए उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन आर्ट्स बोलते हैं। रिफ्लेक्शन आर्ट्स मतलब दो एक्टिविटीज ऑफ आवर बॉडी आर कंट्रोल बाय आवर डिजायर। ठीक है। जैसे हमारे पास एक है, एक हमारे पास एक हैंड है, और जैसे क्या है? जैसे हमारे पास यहाँ पे जैसे हार्ट टी हो गया, जैसे हम ले सकते हैं, जैसे हार्ट टी हो गया, हार्ट टी था, और जैसे ही हमने कोई हैंड लगाया तो क्या होगा? इसका जो स्ट्रीम था, जैसे इसका स्ट्रीम मतलब हम भाप की बात करें, और जैसे स्ट्रीम इसका निकला तो क्या करते हैं? हमारा जो ब्रेन होता है उसको क्या कहते हैं? हटाने का करता, मतलब यहाँ से मैसेज कहाँ जाएगा? हमारे मैसेज ब्रेन के पास ही जाएगा। अभी हमने पीछे बताया कि इसको कौन ले जाएगा? सेंसरी न्यूरॉन ले जाएंगे। इस मैसेज को कहाँ ले जा रहे हैं? ब्रेन के पास कौन ले जा रहा है? सेंसरी न्यूरॉन। और वहां से कौन लेके आएगा? तो वहां से लेके आते हैं मोटर न्यूरॉन, मैसेज क्या करते हैं? उसको लेके आते हैं, जिससे हमारी बॉडी क्या करती है? जो इफेक्टर बॉडी होता है उसके जो मसल्स आर्म के होते हैं उसको क्या करता है? रिमूव करने का क्या करते हैं? उसको ऑर्डर देते हैं, जिससे वो कहता है आसानी से रिमूव करिए, तो उसे क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स आर्ट्स बोलते हैं। मतलब इट कंट्रोल बाय
इट कंट्रोल बाय आवर डिजायर। ये ऐसी त्रुटि है जो हमारे ब्रेन द्वारा क्या होती है, कंट्रोल होती है। हम अपने डिजायर से, अपनी इच्छा अनुसार क्या करते हैं, इसको कंट्रोल कर लेते हैं। और जो हमारे पास जो ब्रेन और जो स्पाइन होते हैं, ये दोनों पार्ट्स क्या होते हैं, सीएनएस होता है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। दूसरा होता है पीएनएस। पीएनएस मतलब पेरीफेरल नर्वस, ये क्या होते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम होता है। मतलब पीएनएस का मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, और इसका सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होते हैं, गिव कमांड, ये क्या है, आदेश देते हैं। क्या देंगे, इट गिव द कमांड, ये आदेश देने का काम करते हैं। और जो पीएनएस होता है, इट ट्रांसमिट द मैसेज। पीएनएस इट ट्रांसमिट मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये क्या देंगे, इट मैसेज को ट्रांसमिट करने में की हेल्पिंग करते हैं। अब हम आते हैं क्या, ब्रेन का फिर से स्ट्रक्चर को लेते हैं। देखिए, ब्रेन के 3 पार्ट्स में बोला था। पहला ब्रेन का कौन सा होता है, पहला ब्रेन होता है फोर ब्रेन होता है। क्या होता है, फोर ब्रेन होता है। दूसरा कौन सा ब्रेन होगा, मिड ब्रेन होगा। और तीसरा कौन सा ब्रेन होता है, तीसरा हिंड ब्रेन होते हैं, जो इधर पीछे साइड भाग में क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं इस साइड, ठीक है, वो पाए जाते हैं। यहाँ पे है हिंड ब्रेन, ठीक है, मिस्टेक, हिंड ब्रेन यहाँ पे हमारे पास दिया गया है। तो हो गया, पहला पार्ट हो गया क्या है, फोर ब्रेन। दूसरा हो गया हमारे पास हिंड ब्रेन, और तीसरा हमारे पास क्या हो गया, मिड ब्रेन। तीसरा हो गया क्या हो गया हमारे पास, हिंड ब्रेन हो गया। जो फोर ब्रेन होता है, ये क्या होता है, का मेन थिंकिंग, ये हमारी बॉडी का होते हैं मेन थिंकिंग पार्ट्स होते हैं। और यहीं से क्या होते हैं, यहीं से इमोशन क्रिएट होते हैं। क्या होते हैं, इट क्रिएट द इमोशन। यहाँ से क्या होते हैं, यहाँ से इमोशन क्रिएट होता है। क्या होता है, यहाँ से इमोशन होते हैं, मेन थिंकिंग पार्ट्स आते हैं। और जो हमारे पास जो हिंड ब्रेन होता है, यहाँ पे जैसे पोन्स हो गया, मेडुला हो गया और सेरिबेलम हो गया। सेरिबेलम क्या करता है, सेरिबेलम करता क्या है, इट मेंटेन द बैलेंस। ये हमारी बॉडी क्या मेंटेन करता है, ये हमारी बॉडी का बैलेंस को मेंटेन करता है। और मेडुला क्या करता है, इनवॉलंटरी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। किसको, इनवॉलंटरी, मतलब कि दो एक्टिविटी आर नॉट कंट्रोल बाय बॉडी, जैसे स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, ठीक है, वोमिटिंग हो गया, ठीक है, नौसिया हो गया। ये लक्षणों क्या करता है, कंट्रोल करता है। और पोन्स क्या होता है, इट कंट्रोल एंड रेगुलेट द टेम्परेचर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो हम सांस लेते हैं तो उसके टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, उसको पोन्स मेंटेन करते हैं। कौन करेंगे, पोन्स करते हैं। और जो मिड ब्रेन होता है, तो मिड ब्रेन क्या होता है, एकदम एम्पटी होता है। और एम्पटी होने के कारण जब इसमें क्या होता है, जब इसमें गैस फिल हो जाते हैं, क्या फिल होते हैं इसमें, जब इसमें गैस फिल होते हैं, गैस फिल होने के कारण ये क्या होते हैं, वो क्या है, एंशिएंट टाइम के थिंकिंग को क्या करता है, रियलाइज करने लगता है। जिसको लोग कमर भाषा बोलते हैं जीएन, उनको पकड़, मतलब कि जो भूत प्रेत की जो बातें होती हैं, जो पुरानी चीजें होती हैं, जो हमारी बॉडी में रियलाइज की जाती हैं, उसको कौन करता है, मिड ब्रेन करने का काम करता है। लेकिन फिर भी मिड ब्रेन के दो फंक्शन होते हैं, हियरिंग ऑफ साउंड, ठीक है, एंड आइज मूवमेंट, जो हमारी आंखों के जो मूवमेंट्स होता है, और जो हियरिंग ऑफ आइज, जो आंखों के द्वारा क्या करते हैं, हम देखने का काम करते हैं या कानों सुनने का काम करते हैं। कौन करता है, ये मिड ब्रेन काम करते हैं। और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, वो ब्रेन के किस भाग से जुड़ता है, ईपी, ये किससे जुड़ता है, ये इपीथैलेमस से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, ये इपीथैलेमस नामक भाग जो ब्रेन होता है उससे क्या होते हैं, ये जुड़ जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है क्रेनियम, या क्या स्पाइनल होता है, जिससे जुड़े होते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे 3 होता है, पहला कौन होता है, पहला था ड्यूरामीटर, और जो दूसरा लेयर होता है इसका नाम क्या है, अरेस्नोइड्स होता है, ठीक है। और जो तीसरा भाग यहाँ से है, इसका नाम क्या है, पाइमीटर्स होते हैं, ठीक है। और इनके अंदर जो तरल पदार्थ भरे होते हैं, तरल पदार्थों को क्या कहा जाता है कॉमन भाषा में, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स कहा जाता है। क्या बोलते हैं, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड्स कहा जाता है। मतलब कि
ये तरल पदार्थ ब्रेन के पास पड़े होते हैं। अब ब्रेन का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? एक्टोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर्स हुआ। किससे? एक्टोडर्मल एम्ब्रियोनिक लेयर से इसका क्या हुआ है? इसका ओरिजिनेशन हुआ किसका? ब्रेन का। ठीक है, यदि आज का हमारा क्या है वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर और क्या सब्सक्राइब इसको करते रहिए।